तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज। और आज डेट 1 अक्टूबर 2025। तो दोस्तों, आज तो न्यूज ही न्यूज है। इस आप सबको पता है कि इस चैनल पर मैं इकोनॉमिक टाइम्स को डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, आज तो न्यूज ही न्यूज है, स्पेशली बैंकिंग को चाहने वालों के लिए। तो जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो आज जन्नत है दोस्तों। इतनी सारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यूज है दोस्तों कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे फर्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। आरबीआई ने एक कंस्टिट्यूट किया गया 6 मेंबर बॉडी, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया जा चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड होता क्या है, क्या इसका काम होता है, क्या इसे जरूरत आप पड़ी कि आरबीआई को इसका गठन करना पड़ा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो आप सबसे पहले देखो, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट 6 मेंबर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। तो थोड़ा सा मैं इसको बेसिक से मैं बता देता हूँ दोस्तों। भारत में कई सारे देखो, हम एक दूसरे को, कई लोग एक दूसरे को पेमेंट करते हैं। एक पेमेंट सिस्टम करके है, पेमेंट सिस्टम कई सारे हैं। आप में से कई लोग आरटीजीएस का इस्तेमाल करते होंगे, आप में से कई लोग नेफ्ट का इस्तेमाल करते होंगे, आप में से कई लोग आईएमपीएस का इस्तेमाल कर सकते होंगे, आप में से कई लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत में ऐसे ही दोस्तों पेमेंट के कई सारे सिस्टम है। तो इन सिस्टम को रेगुलेट कैसे किया जाए, इन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, इन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों जो आरबीआई को पावर मिलती है, बेसिकली आरबीआई को एम्पावर किया गया है एक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इसका नाम याद रखना दोस्तों, पीएसएस 2007। तो इस एक्ट में आरबीआई को पावर दी गई है कि वो इंडिया में जितने भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम चलते हैं उन सबको रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके दोस्तों। तो इसी काम के लिए दोस्तों ये बोर्ड बनाया गया है। बेसिकली क्या किया गया, ये बोर्ड का गठन किया गया। थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो 6 मेंबर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया उसका ऑब्जेक्टिव है, देखो, बोर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑल पेमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक, डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर सिस्टम। तो जो ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड होगा दोस्तों, इंडिया में क्या करेगा, रेगुलेशन एंड सुपरवाइज करेगा किसको, पेमेंट सिस्टम्स को। इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो नॉन इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे क्रॉस बॉर्डर हो, इंटरनेशनल पेमेंट भी होता है, तो उसको भी दोस्तों ये बोर्ड रेगुलेट करेगा। तो क्या ये पहली बार था, इससे पहले कुछ नहीं था क्या? बिल्कुल था दोस्तों। ये पेमेंट, ये पावर मिलती है आरबीआई को किससे, मैंने बताया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 है दोस्तों। इसके तहत इसको आरबीआई को ये पावर मिलती है कि वो जो पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट कर सके। तो दोस्तों, इसके पहले भी कुछ था जो अभी 2025 में बनाई है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। बेसिकली इसको मई 2025 से इसका क्या किया, नोटिफिकेशन जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो इससे पहले भी कुछ था, इससे पहले एक संस्था थी बीपीएसएस करके, क्या थी, बीपीएसएस करके, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये बीपीएस करके एक दोस्तों आरबीआई के अंडर ही संस्था थी। बेसिकली आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड होता है, आप सबको पता है, मैंने कल ही बताया था, 21 मेंबर। इसकी एक कमिटी थी बीपीएसएस। तो ये बीपीएसएस दोस्तों, ये पीआरबी के पहले ही सारा काम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ये देखता था। लेकिन दोस्तों इसमें एक तकलीफ थी, एक तो इसको क्या था, लीगल पावर नहीं थी, लीगली ये पावर नहीं था। जो दोस्तों ये बीपीएसएस है ना, इसमें दो प्रॉब्लम थी। एक तो इसमें जरा लीगली पावर नहीं था, लीगली क्या था दोस्तों, स्ट्रॉन्ग नहीं था। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल भी नहीं था, केवल सारे आरबीआई के लोग इसमें शामिल होते थे। लेकिन दोस्तों बाद में भारत के पार्लियामेंट ने इस पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में अमेंडमेंट किया गया। क्या किया गया, किया गया। और बेसिकली एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 3 सेक्शन 2, आर्टिकल 3(2) जोड़ा गया। इसके तहत क्या किया गया, इस पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया गया। इसमें दोस्तों रिजर्व बैंक के रिप्रेजेंटेटिव तो है ही है, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव है, अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए, जो बीपीएसएस है, इसकी कमिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। इसके चेयरमैन दोस्तों आरबीआई के गवर्नर होते थे, बट कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ था नहीं, रिप्रेजेंटेटिव था नहीं। तो इसी को सुधार करने के लिए बेसिकली पेमेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना की गई। ये किसको रिप्लेस करेगा, ये बीपीएसएस को इस्तेमाल करेगा। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन किसके तहत हुआ, तो जो मैंने बताया, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007, इसका एक सेक्शन है 3(2), इसके तहत दोस्तों इसका गठन किया गया। इसमें टोटल 6 मेंबर होंगे। टोटल कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे। 3 तो दोस्तों इसमें आरबीआई की तरफ से होंगे। तो इसका जो चेयरमैन कौन होगा, वो आरबीआई गवर्नर होगा। कौन होगा चेयरमैन, तो ये याद रखना, पेमेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड किसके अंडर बनाया, तो आरबीआई के अंडर में। इसके चेयरमैन कौन होगा, तो आरबीआई के गवर्नर होंगे। एक दोस्तों आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आरबीआई की ईडी,
और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। एक तो गवर्नर हो गया, एक डिप्टी गवर्नर और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये डिप्टी गवर्नर ईडी कौन होंगे? जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के इंचार्ज होंगे। भाई आरबीआई के अंडर कई सारे काम होते हैं, तो आरबीआई के अंडर में जो डिप्टी गवर्नर और जो ईडी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो इसका सेक्शन है या जो उसका डिपार्टमेंट है, उसको जो इंचार्ज है ना, उसको देखते हैं, वो इसके मेंबर होंगे। तो तीन तो दोस्तों ये आरबीआई से हो गया। दो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, इसके सेक्रेटरी साहब होंगे। एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के सेक्रेटरी, जो भारत सरकार के सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के जो मिटी डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी। एक दोस्तों अरुणा सुंदर राजन करके, एक रिटायर्ड आईएएस है, ये भी इसके मेंबर हो गए। तो इस प्रकार से टोटल 6 मेंबर हो गए। 3 तो आरबीआई से, गवर्नर साहब चेयरमैन, डिप्टी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेक्रेटरी डीएफएस इसके मेंबर, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इसके मेंबर, एक अरुणा सुंदर राजन करके रिटायर्ड आईएएस होते हैं। ये 6 लोग मिलकर दोस्तों पेमेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड का स्थापना करेंगे। ये टाइम टू टाइम मिलेंगे और इसका देखरेख करेंगे। एक जो आरबीआई के लीगल एडवाइजर होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पोस्ट होती है प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर। ये क्या करेंगे? ये भी इस बोर्ड की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। अगर कोई लीगल एक्सप्रेशन करना हो या लीगली इनको ओपिनियन की आवश्यकता है बोर्ड को, तो इनको मीटिंग में बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों आज का मैटर इतना ही था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।